बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 5 जून लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने अपोजिशन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपोजिशन आजकल NRO की तलाश में ताकतवर हलकों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पाई गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज 2 टोक लफ्ज़ों में बता दिया, खुद को डेमोक्रेट कहने वाले फ़ौज के पांव पड़े हैं, जमहूरियत तोड़ दो। ये कैसी जमहूरी लोग हैं जो मादी में अरबों खरबों रुपए मुल्क को खाते रहे। तो आज जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरले कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जवाब उन्होंने पहले भी कई मरतबा कहा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने एक सेमिनार किया और जिसमें बुलंदवा बाले दावा किया कि हमारे दौर में इकानमी बहुत बेहतर थी, वज़ीर-ए-आज़म नाअहल है, नालायक है, और ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने माशियत को डुबो दिया, जबकि उनके दौर में भी महंगाई इसी तरह थी। महंगाई किसी दौर में भी कम नहीं हुई। बिजली, गैस, पेट्रोल, इनकी कीमतें आए वक्त से गुजरे वक्त से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को अहम जिम्मेदारी दी थी कि अगर हमें डील मिलती है और हमारे मुकदमात ख़त्म होते हैं तो हम इमरान खान को 5 साल पूरे करने देंगे और उस दौरान मैं भी कोर्ट से रिलीफ दे दूंगा, जिस पर आजकल शहबाज शरीफ खासे एक्टिव हुए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने मोहतरम आसफ अली जरदारी से भी बात की, जिसको बारे में आसफ अली जरदारी कह रहे थे कि नवाज शरीफ धरती का नासूर है, इसको माफ़ किया तो अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मफादात का खेल याद रख लें, अपने ज़ाती मफाद की खातिर ये मुल्की मफाद को दांव पर लगा देते हैं। कल मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमाओं ने एक सेमिनार में दावा किया था कि मौजूदा हुकूमत ने माशियत को डुबो दिया है, तबाह कर दिया, और इसका जिम्मेदार नलायक इमरान खान है। मगर नून लीग ये भूल गई कि उनके दौर का लफ्ज़ों का हेरा फेर करने वाला मुंशी अल मरूफ इसहाक डालर, ओ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसहाक डालर कह दिया, और इसहाक डालर, माफ़ी चाहता हूँ, इसहाक डार का वो वक़्त भूल गई जब उन्होंने रुपये को मुस्तकम रखने के लिए जालसाजी और फिगर का हेर फेर किया। मुल्क पर कर्जे पे कर्जे लेते लिए वापस नहीं किया, लेकिन मसनूई तौर पर कीमतें रखी, जिसका उन्हें अंदाज़ा था कि अगर उनकी हुकूमत 2018 के बाद नहीं आती तो आने वाली हर हुकूमत को पुल सरात से अबूर होना होगा, हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कर्जे वापस ना करना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके अरबों रुपए की कमीशन ले जाने के बाद उन्हें आने वाले मुश्किल वक़्त का पता था। इसका इज़हार मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने किया। एक आला इजलास में उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने इस मुल्क को हमने इतना डुबो दिया, इतने कर्जे ले दिए हैं, इतना मसनूई तौर पर हमने रुपये को मुस्तकम रखने की कोशिश की है कि अगर हमें हुकूमत मिली तो हम 6 महीने बाद एक्सपोज हो जाएंगे और खुदा न खास्ता इस मुल्क को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। इन्हें खदशा था कि अगली दफ़ा इमरान खान 2018 में पॉपुलर हो रहे और हुकूमत हो जाएगी। एक सोची समझी सेहत के तहत मुल्क की इकानमी को ज़मीन बोझ किया, मसनूई कर्जे लिए गए, GDP का हेर फेर किया, लेकिन इलेक्शन हुए तो उनकी हुकूमत नहीं आई। अभी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुंतखब हुए ही थे, कामयाब हुए ही थे, तो अपोजिशन ने पहले दिन शोर शराबा करना शुरू कर दिया कि ये नाहला नलायक है, मुल्क डूब गया, मुल्क डूब गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि डुबोने वालों में पीपल्स पार्टी और नून लीग सेरे फरिस्त थे। ये पिछले 40 साल से आप हर 5 साल बाद कर्जे देखें तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, इकानमी ज़मीन बोझ होती जा रही है। बिजली महंगी होना कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, गैस फर्स्ट टाइम नहीं हुई, रोज़मर्रा अशिया की कीमतें आसमानों पर हैं, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है, इनकम कम हो गई है, चंद ख़ानदान अमीर से अमीर तर होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुश्किल सूरत हाल में मुल्क की कमान को संभाला तो उन्हें इन मुश्किलात का मज़ीद पता चला कि जितना मैं समझ रहा था ये मुल्क डिफ़ाल्टर है, उससे तो बहुत ज़्यादा तबाह कर गए हैं। जब उन्होंने आला सत्ता मुख्तलिफ इदारों से ब्रीफिंग ली, हाँ, वज़ीर-ए-आज़म पहले ये दावा करते थे कि मैंने 200 बंदे तैयार किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको पहले अंदाज़ा होना चाहिए था। अब 3 साल बाद आप सारा लोड उन पर नहीं डाल सकते, अब आपको बेहतरी लानी होगी। अब बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं 3 साल का मुश्किल वक्त जो था कौम को, वो गुजर गया, अब इकानमी बेहतर हो गई है। अब मुख्तलिफ इंडस्ट्री वो कह रहे हैं कि हाउसिंग, साइंस, CPEC मुख्तलिफ तरक्याती काम शुरू कर रहे हैं, किसानों को रिलीफ दे रहे हैं, मज़दूरों को रिलीफ दे रहे हैं, नौजवानों को सस्ते कर्जे दे रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने फिर इशारा किया
कि मुझ पर दबाव डालने वाले पुराने हुक्मरान जिसके मर्जी पाँव पकड़ ले और ख़ुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले, यानी कि पीडीएम जिसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने कहा एक तरफ तो ये अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत के दावेदार हैं, दूसरी तरफ फ़ौज को कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म कर दे और हमें चांस दे। भाई अगर 3 दफ़ा आपने चांस ले लेके इस मुल्क को मकरूज़ दर मकरूज़ कर दिया और आपकी अपनी प्रॉपर्टियाँ अरबों गुना बढ़ गई, यहाँ तो आप वज़ीर आज़म इमरान खान पे भी साबित करें, उन्होंने बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन वज़ीर आज़म के करप्ट ना होने की वजह से अपोजिशन उन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाती और ना हल्की लगाती है। तहम उनकी टीम में बेहतरी की यकीनन गुंजाइश है। वज़ीर आज़म ने आज वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, मुझ पर बैरूनी दबाव डाले या अंदरूनी, जिसने माल लूटा इस माफिया को कुचल के ही जाऊंगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कौन सा मुल्क मुझसे नाराज़ हो रहा है और मुल्क की अंदरूनी ताकतें भी मुझ में डाल रही हैं। उन्होंने कहा माफिया मफादात की जंग में कुछ भी करने को तैयार है, मुल्क का जमहूरियत को भी समेटने के लिए तैयार है, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए भी तैयार है और गैर मुल्की एजेंडा लेके अदारों को बदनाम भी कर रहा है। वज़ीर आज़म आज हादसे गुस्से में और सीख पा थे। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म पर ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, वो शहबाज शरीफ और अपोजिशन को रिलीफ दें, इनके खिलाफ नैब के केसेस बंद करें। इसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। आज उन्होंने कहा माफियाज के अरबों रुपये मुल्क से बाहर है। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों आके लीडरान बताएं कि इनके कितने अरबों खरबों डॉलर बैरून मुल्क है। अगर ये सारे पैसे वापस कर दें तो मैं खुद हुकूमत छोड़ दूंगा। ये चपेड़ है उस माफिया पे जिन्होंने वाकई ही अगर कमाए हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पैसे नहीं कमाए तो आके टीवी पे बता दें उनके या उनके बच्चों की बैरून मुल्क जायदाद नहीं है। वज़ीर आज़म इसकी बात में लॉजिक है, वो कह रहे हैं ये लूटा हुआ माल वापस कर दें, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। मेरा ख्याल है इससे बेहतर अच्छी ऑफर नहीं हो सकती। लेकिन सहाफ़ी हो, जनरल हो या जर्नैल हो, किसी को करप्शन पर रिलीफ देना उससे बड़ी करप्शन है। नाज़रीन, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाह लफ्ज़ का इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए ये परेशानी के आलम में इधर उधर भाग के NRO के लिए पाँव पड़ रहे हैं। मैं इनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने सियासी मुखालफिन को दोबारा निशाना रख के कहा आप हुकूमत आई तो पहले हफ्ते ही तासुर दिया कि हुकूमत फेल हो गई है। अभी हुकूमत चली ही नहीं थी तो आपने फेल करा दिया, क्योंकि अपोजिशन को पता था कि माजी में उसने मुल्क के ख़जानों को किस बेदर्दी से लूटा है, अरबों रुपए खाए हैं। इसलिए वज़ीर आज़म सीख पाते हैं कि तुम्हारी लूट मार की सदा मौजूदा लोगों को मिल रही है और आपकी इसको मुश्किल वक्त में मैंने इकानमी को बड़े बड़े फैसले करके क्राइसिस से निकाला है। उन्होंने कहा आते ही पूछा गया कि नया पाकिस्तान कहाँ है। भाई 70 साल से जिस मुल्क को डुबोया है उसे कुछ साल तो मुझे बेहतरी करने में लगेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम में भी मैं रद्दो-बदल करता रहता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे अपनी टीम की कमियाँ खामियाँ नज़र आती हैं उन्हें भी चेंज करता हूँ, लेकिन मैंने इस मुल्क की इकानमी को वक्ती तौर पर नहीं मुस्तकिल तौर पर ठीक करना है कि आने वाली नस्लों के इसके सबरात बेहतर मिलें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल भी अपोजिशन ने ड्रामा किया। कल के सेमिनार को उन्होंने कहा अपोजिशन का ड्रामा था दरअसल NRO लेने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए कि पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत आती थी तो नून को NRO देती थी, उनका लूटे हुए माल का हिसाब नहीं लेती थी और पीपल्स पार्टी खुद लूटती रहती थी। अगर नून लीग की हुकूमत आती थी खुद लूट मार शुरू कर देती थी और पीपल्स पार्टी से नहीं पूछती थी, तो इनका मुकमका था कि लुटो फुटो तो नठो। अब मैंने इनके आगे बंद बांध दिया है, जिस वजह से ये अपोजिशन सारे इकट्ठे हो गए हैं। कल जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जो एक दूसरे को नसूर कहते थे, गले में पटा डाल के घसीटेंगे, आज इनके इकट्ठे होने की वजह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अपना लूटा हुआ माल बचाना है। क्योंकि मैं इनसे हिसाब मांग रहा हूँ कि जो खरबों रुपए बाहर लेके गए हो, अगर मुल्क इतना डिफ़ॉल्ट में जा रहा था तो आपकी इकानमी खरबों डॉलर कैसे बन गई। आपकी और आपके बच्चे अरबपति पैसे हो गए। 2-3 दिन पहले भी मिफ्ता इस्माइल को एक सहाबी ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि मुल्क की इकानमी तबाह हो गई और आपकी इनकम में तो 4 गुना इजाफा हुआ, जिस पे वो शर्मिंदा हो गए और उनसे आएँ बाएँ करते रहे और जवाब नहीं मिला। और मरियम औरंगज़ेब भी हैरान रह गई कि ये हमारे साथ जो बैठा है इसका प्रॉफिट तो 4 गुना बढ़ गया है, तो इसके लिए महंगाई कैसी है, इसको तो सूदमंद हुआ ये महंगाई। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन ने, वज़ीर आज़म ने कहा अपोजिशन जितनी मर्जी तनकीद कर ले, ताकतवर हलकों से माफ़ी मांग ले, निज़ाम अदल में जो मर्जी कर ले, मैं उनको NRO नहीं दूंगा आखिरी दम तक।
वज़ीर आज़म ने यहाँ कहा जहाँ कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ चीनी माफिया, कब्ज़ा माफिया, रेटिंग माफिया, फ्रॉड माफिया ख़त्म हो जाता है। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्तान में अपग्रेडेशन बहाली मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है कि खान साहब आप 5 साल पूरे करें, एहतसाब का अमल छोड़ दें। लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया है तमाम ताकतवर हलकों को। उन्होंने कहा कि जब तक माजी में चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे पॉलिटिशियन है, पीपल्स पार्टी नून है या पीटीआई के लोग हैं, जिसने माल लूटा है, इनके खिलाफ आखिरी सांस तक जद्दोजहद करता रहूँगा। हुकूमत ना भी हुई तो लोगों को लेके बाहर आऊँगा। वज़ीर आज़म साहब, आपका कहना अच्छा है, लेकिन याद रखें आप कहते हैं इकॉनमी बेहतर हो गई है। आपने मुख्तलिफ जाविये बताया, आपने किसानों को कर्जे दिए, छोटे किसानों को जिनकी 5 एकड़ से कम थी, नौजवानों को कर्जे दिए, मज़दूरों को दिए, सीमेंट की पैदावार बढ़ गई। याद रख लें, जब तक आप गुड गवर्नेंस को फोकस नहीं करेंगे, रिंग रोड में अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड है, इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो अपोजिशन के खिलाफ है, क्योंकि ये माफिया आपके खिलाफ उस वक्त तक मुतहिद रहेगा जब तक आप इनको कानून के शिकंजे में लाते रहेंगे। एहतसाब का मामला स्लो होने की वजह पर भी लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसका बेहतरीन हल है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा है कि एहतसाब की 120 अदालतें और बनाई जाएं, क्योंकि वकला बहाने बहाने से केस को लंबा कर लेते हैं। जितनी जल्दी आप अदालतें बनाएंगे, इनके खिलाफ केस चलेंगे और इनको सज़ाएँ होंगी। लेकिन याद रख लें, गैर जानिबदार एहतसाब ही मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकता है। जानबदार एहतसाब नफरत को जन्म देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अब आपके पास वक्त कम है। अब इनका एहतसाब के साथ साथ तालीम के निज़ाम पर बेहतरी की तरफ तवज्जो दें, सेहत के निज़ाम पर दें। कब्ज़ा माफिया कुछ ब्यूरोक्रेट करप्ट तरीन हैं और अब भी अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं और आपकी नाक के नीचे कमा रहे हैं। लेकिन आपके गिर्द जो 2-3 लोग माफिया आप तक हक़ाइक़ चुराते हैं। आपके पुरज़म और आपके नेक नीयत होने में कोई शक नहीं, लेकिन आपकी अपनी आस्तीन के सांपों को भी कुचलना होगा। नाज़रीन, एक खबर दे दूं कि एक 3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक गैर मुल्की बादशाह ने नवाज शहबाज शरीफ को बाहर जाने और मरीम को जाने की सिफारिश की, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें जवाब दिया, आपने तो अपने मुल्क के लुटेरों को होटल में बंद करके रातों रात पैसे ले लिए थे। इन्हें कहें कि बैरून मुल्क जितना पाकिस्तान तक पैसा लूटा है वापस ले आए। मुझे इनके खिलाफ केस चलाने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी हो, नून हो या पीटीआई, इनको पैसे वापस करना होंगे। हाँ वज़ीर आज़म साहब, आपका ये अज़म ही मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएगा, लेकिन इसके लिए गुड गवर्नेंस को आपको फोकस करना होगा। बहुत सारे करप्ट अफसर आज भी अपोजिशन की दलील पे जाके आपकी इन्फॉर्मेशनें दे रहे हैं। पाकिस्तान की भाग दौड़ आपने बहुत कह दिया, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अब इन्हें सजाएं दिलाएं। कौम मुंतज़र है कि इस मुल्क के लुटेरों को लूटा और उनसे पैसा बरामद करके अवाम की फलाह बहबूद पे लगाया जाए। नाज़रीन, मैंने सियासी सूरत हाल आपके पास न रखी। पीडीएम बजट में इमरान खान के खिलाफ बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहा है और जहांगीर तरीन ग्रुप को बहुत बड़ी ऑफर कर लिया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।